एक्सरसाइज नंबर 3.6 का पहला सवाल है, दर्ज झील कसीर रुकनियों के अज्जाए ज़रबी मालूम कीजिए। 8वीं जमात में हमने सह रुकनी के अज्जाए ज़रबी पढ़े हैं। दो तरह की सह रुकनी है। ये पहला जो हमारा सवाल है 2x² जमा x नफ़ी 1। एक और मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिखी हूँ, x² जमा 3x जमा 2। यहाँ पर अहम फ़र्क ये है कि जो पहली मुरब्बा वाला मुतग़य्यर है उसके बाद बाजू में यहाँ पर कोई ज़रीब नहीं है, यानी एक ज़रीब है यहाँ पर, और यहाँ पर x की दूसरी कुव्वत जो मुतग़य्यर है उसके साथ में ज़रीब है, 2, 4, 6 कुछ भी हो सकता है। तो इन दोनों में तरीके में थोड़ा सा फ़र्क है। पहले हम ये देखेंगे, जैसे हम रिवाइज़ कर रहे हैं, x की दूसरी जमा 3x जमा 2, इस तरह की अगर सह रुकनी है तो हम क्या करते थे, जो तीसरा रुकन है, तीसरे रुकन के इस तरह से हम हिस्से करते थे। हिस्से कैसे करते थे, उन दोनों हिस्सों की हासिल ज़र्ब ये होना चाहिए और उन दोनों हिस्सों की जमा करने के बाद जवाब जमा 3 आना चाहिए। हिस्से करेंगे अगर हम 2 1 2, सब जमा में है तो अलामत जमा ही रहेगी। 2 1 2 जमा जमा जमा, हासिल ज़र्ब तो 2 हो गया, और अगर हम जमा देखते हैं 2 जमा 1 3, तो इसके जमा 3 हो रहा है ना। फिर हम क्या करते थे, x की दूसरी, अब ये 3x को हटाकर ये दोनों लिखते थे, जमा 2x जमा x। एक x नहीं लिखा जाता उसको, सिर्फ x, उसका मतलब एक x, और लास्ट का तीसरा रुकन ऐसे ही लिखते थे। फिर उसके बाद दो दो की जोड़ियाँ, फिर मुश्तरिक निकालना है ना, जमा कुछ मुश्तरिक नहीं निकलता तो 1। अब दोनों के पास कौस मुश्तरिक है, x जमा 2 और x जमा 1। ये इस तरह के हमने 8वीं जमात में किए हैं, ऐसे भी किए हैं, जस्ट मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ। तो अगर मुतग़य्यर x की दूसरी कुव्वत के साथ कोई अदद मुतग़य्यर नहीं है तो डायरेक्ट जो तीसरा नंबर होता है हम उसके हिस्से करते हैं। लेकिन अगर दूसरी कुव्वत वाले मुतग़य्यर के साथ कोई अदद है तो एक स्टेप बढ़ रहा है कि इस अदद का और इस अदद का हासिल ज़र्ब करेंगे और उस हासिल ज़र्ब को यहाँ लिखकर उसके हिस्से करेंगे। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर नफ़ी 1 है, हमेशा अलामत के साथ देखेंगे। 2 1 2, लेकिन अलामत नफ़ी थी इसलिए नफ़ी। अब हमें नफ़ी 2 के ऐसे हिस्से करना है। देखिए यहाँ पर मैं कैसे मैं कहाँ इशारा कर रही हूँ, नफ़ी 2 के ऐसे हिस्से करना है कि इन दोनों हिस्सों का हासिल ज़र्ब नफ़ी 1 हो और इन दोनों की नफ़ी करने के बाद जवाब जमा 1 आए। यहाँ कुछ नहीं है यानी 1, जवाब जमा 1 आए। क्या हिस्से हो सकते हैं, देखिए 2 है तो 2 1 2 ही होगा, बस यहाँ पर अलामत लगाने पर है, ज़र्ब करेंगे हम लोग 2 1 2। अब अलामत कैसे लगाएंगे, हमको हासिल ज़र्ब नफ़ी में चाहिए, यानी दोनों में से एक नफ़ी होगा, और जवाब को जमा चाहिए। दोनों की अलामत अलग अलग रही तो हम जवाब को जमा, बड़े की अलामत लगाते हैं तो बड़े को जमा की अलामत लगेगी। देखेंगे अब 2 1 2 जमा नफ़ी नफ़ी, जमा 2 नफ़ी 1, कितना हो गया, 2 में से 1 गया, 1 यानी जमा 1 आया जो कि यहाँ पर है। ये हमारे हिस्से हो गए। जब हिस्से हो जाते हैं तो ये दरमियानी रुकन को हटाकर हम ये दोनों लिखते हैं, 2x² जमा 2x नफ़ी 1x यानी x, और लास्ट में तीसरा रुकन। क्या किया गया, इस जमा 1x को हटाकर जमा 2x और नफ़ी x ये हिस्सों को लिखा। अगर हम देखते हैं जमा 2x नफ़ी x तो x ही होता है, इसी को हमने ऐसी सूरत में लिखा है। उससे क्या हुआ, ये सह रुकनी जो है वो 4 रुकनी बन गई, 1 2 3 4। अब हम उसमें से मुश्तरिक निकालेंगे, दो दो की जोड़ियाँ बनाकर, 2 इधर भी है इधर भी है, 2 मुश्तरिक निकला, इधर x² है इधर x है। x² का मतलब x ज़र्ब x, इसके पास 2 मरतबा x है, इधर एक ही x है, तो जो कम है वही निकलेगा। अगर हम x² मुश्तरिक निकालते हैं तो यहाँ तो है नहीं, x निकालते हैं तो इस 2 में से एक x निकला तो एक x बचेगा। मुश्तरिक हो गया 2x, जैसे ही मुश्तरिक निकालेंगे बचा हुआ कौस में लिखेंगे, 2x की दूसरी कुव्वत में से एक x, 2 तो मुश्तरिक निकल गया, x² यानी x ज़र्ब x, उसमें से एक x बाहर निकला तो एक x बचा, यानी 2x की दूसरी में से 2x मुश्तरिक निकालने पर x बचा। यहाँ जो अलामत है वो अलामत लगाएंगे। अब इस 2x में से पूरा के पूरा 2x
x बाहर मुश्तरिक निकला है। जब कुछ नहीं बचता है तो हम 1 लगाते हैं। इन दोनों में से मुश्तरिक निकाले और बचा हुआ कॉस में लिखे, कॉस कंप्लीट। इन दोनों का काम हो गया। अब हम इन दोनों में से मुश्तरिक निकालेंगे। यहाँ पर x है, इधर x नहीं है, इधर 1 है, 1 तो रहता ही है। तो कुछ भी अगर मुश्तरिक नहीं, अलामत तो पहले यही लेना पड़ेगा। कुछ मुश्तरिक नहीं निकल रहा है तो समझेंगे 1 मुश्तरिक है, जो बचा हुआ वो कॉस में। यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि कॉस के बाहर अगर नफ़ी की अलामत रहती है तो कॉस के अंदर की अलामतें बदलती हैं। मुश्तरिक निकालने के पहले अगर यहाँ पर नफ़ी की अलामत है तो हम जब कॉस में मुश्तरिक निकाल के जो बचा हुआ लिखेंगे उसकी अलामत बदलेगी। x नहीं निकला तो बचा x, यहाँ नफ़ी थी तो ये जमा हो जाएगा क्योंकि नफ़ी बाहर आया है। नफ़ी जमा नफ़ी होता है। कुछ नहीं निकला, ये 1 बचा है। समझ रहा है इतना? इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब देखो ये कितना रुकनी हुआ, ये 6 रुकनी था, ये 4 रुकनी, ये कितने रुकने कोई बताएगा? वीडियो कैसे बताओगे आप, मैं ही बता देती हूँ। यहाँ से यहाँ तक 1 रुकन है, यहाँ से यहाँ तक 1 रुकनी है, यानी ये 4 रुकनी से ये 2 रुकनी बन गया। ये 1 रुकन, ये 1 रुकन। अब इस 2 रुकनी में से कुछ मुश्तरिक दिख रहा है कि आपको ऐसा कुछ है कि इसके पास भी है और इसके पास भी है? वो है कॉस x जमा 1। वैसे ही काम हमारा, अगर इसमें से x जमा 1 मुश्तरिक निकाले तो क्या बचा? 2x बचा। ठीक है। अब इसके पास से हम x जमा 1 मुश्तरिक निकाले तो क्या बचा? नफ़ी 1। ये हो गए इस 6 रुकनी के अज्जाए ज़रबी। अज्जाए ज़रबी में सबसे अहम है हिस्से और उनकी अलामत लगाना। ये आपको बार बार प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, सवाल नंबर अभी 2 शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2m² + 5m - 3। कैसे हिस्से करते हैं हम? पहले ज़र्ब करेंगे 2 और नफ़ी 3 का। 2 तिया 6, अलामत नफ़ी है इसलिए यहाँ पर आएगा नफ़ी 6। नफ़ी 6 के ऐसे हिस्से करेंगे हासिल ज़र्ब नफ़ी 6 हो और उन दोनों हिस्सों की नफ़ी करने के बाद जवाब जमा 5 आए। 6 का 6 करेंगे, 6 में से 1 गया 5। अलामतें लगाना इम्पॉर्टेंट है। 6 का 6। जब भी आप हिस्से करोगे बेटर रहेगा कि बड़ा हिस्सा पहले लिखो, छोटा हिस्सा बाद में लिखो। अगर समझो आपके हिस्से 3 दूनी 6 आते हैं कहीं, तो आप 2 तिया 6 भी लिख सकते हैं ना, वही मतलब हो। लेकिन कोशिश करो कि नफ़ी बड़ा हिस्सा पहले लिखें, छोटा हिस्सा बाद में। अब हो गया यहाँ पर 6 का 6 लगाना है अलामत। दोनों हिस्सों की ज़र्ब करने के बाद नफ़ी चाहिए, दोनों में से 1 नफ़ी चाहिए, जवाब को जमा चाहिए। तो दोनों की अलामत जब अलग अलग है तो बड़े को अगर हम जमा लगाते हैं और छोटे को नफ़ी लगाते हैं तो आंसर को जमा आती है अलामत, है ना। 6 का 6 जमा नफ़ी, नफ़ी 6 में से 1 गया 5, बड़े की अलामत जमा 5। हिस्से हो जाने के बाद क्या कहते हैं हमारा अगला स्टेप? 2m² इस 5m की जगह पर जमा 6m नफ़ी m, ये दोनों यहाँ से आए और जो नफ़ी 3 है उसको लिख दिए। फिर 2 2 की जोड़ी बनाकर मुश्तरिक, ये 2 और ये 2 में से मुश्तरिक। 2 1 का 2, 2 तिया 6, यानी इन दोनों में से 2 मुश्तरिक निकलेगा। इधर m² है, इधर m है। पिछले एग्जाम्पल में बताई मैं, m निकलेगा। 2m² में से 2m गया, बचा m, अलामत जमा। 2 तिया 6 इसलिए 3, 2 तिया 6 और m तो बाहर निकल चुका है इसलिए सिर्फ 3 आया। अलामत नफ़ी, इन दोनों में कुछ मुश्तरिक नहीं है तो 1 आएगा, बचेगा m। नफ़ी या जमा? बाहर नफ़ी आया इसलिए ये नफ़ी जमा बन जाएगा। फिर ये 2 रुकनी बन गया, यहाँ पर भी m जमा 3 है, यहाँ पर भी m जमा 3 है, तो m जमा 3 मुश्तरिक निकलेगा। बचेगा क्या? 2m नफ़ी 1। ये इसके अज्जाए ज़रबी हुए। तीसरा सवाल है 12x² जमा 61x जमा 77। यहाँ पर सिर्फ नंबर बड़े दिए गए हैं। हमारा काम क्या है? 12 और 77 का ज़र्ब करेंगे
आप करके देखिए तो जवाब आ रहा है 924। अब जमा अलामत है तो जमा ही होगी। अब 924 के ऐसे हिस्से करेंगे कि उन दोनों की ज़र्ब 924 हो और उन दोनों हिस्सों की जमा करने के बाद जमा 61 मिले, है ना। बड़ा नंबर है तो हम क्या करते हैं, अज़्ज़ाए ज़रबी के तरीके से। 924 के अज़्ज़ाए ज़रबी 2 से क्यों में 2 चौक 8, 2 चंग 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एक का 2। अब यहाँ इकाई में ताक आया, एक आया तो ये 2 से नहीं जाएगा तो 3 से ट्राई क्यों में, 3 सत्ते 21, 2 बचा, फिर 21 हुआ, 3 सत्ते 21। अब 77 है तो 7 से जाएगा, 7 एक का 7, 7 एक का 7, 11, 11 तो मुफर्रद अदद है, सिर्फ 11 से जाएगा, 11 एक का 11। यानी ये उसके हिस्से मिले हमको 2, 2, 3, 7 और 11। अब इनकी कुछ ऐसी मुख्तलिफ जोड़ियाँ बनाकर हमको ट्राई करना है कि उन दोनों जोड़ी की जमा 61 हमको मिले। जैसे देखो मैं करती हूँ, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 हो गया समझो। अगर मैं इन तीनों का करती हूँ तो 12 हो रहा है, और 11 सत्ते 77, 77 में से 12 जाएंगे तो 61 बचता है। सॉरी 77 और 12 क्योंकि सब जमा है, 77 और 12 61 होता है क्या, नहीं होता है, यानी ये जोड़ी नहीं चलेगी। कोई और जोड़ी हो सकती है क्या कि दोनों जोड़ी की जो जमा है वो हमको 61 मिले। अब देखिए मैं कर रही हूँ 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, इन तीनों को ली हूँ मैं तो बन गया 28। बचा क्या, ये दोनों बचे 3 और 11, 11 तिया 33, 33 और 28 की अगर हम जमा करें, 8 और 3 11 का 1 हासिल का 1, 5 और 1 6 61। देखो मुख्तलिफ जोड़ियों में से एक जोड़ी ऐसी मिली हमको 33 और 28 की कि इन दोनों की ज़र्ब करेंगे तो ये आएगा और इन दोनों की जमा करेंगे तो 61 आएगा। यानी हमको हिस्से मिल गए, ये 33 और ये 28। अलामत का टेंशन नहीं है क्योंकि सब जमा है। ये चीज़ आपको अगर कोई बड़ा नंबर है तो इस तरह से आप अज़्ज़ाए ज़रबी करके हिस्से मालूम कर सकते हैं। अब उसके बाद का प्रोसेस है, क्या है बोलो, 12x², इसको हटा देंगे, जमा 33x जमा 28x जमा 77, जोड़ी बना के मुश्तरिक निकालेंगे। 12 और 33 3 क्या है, 3 चौक 12, 3 मुश्तरिक निकला, x² में से x निकला, 3 चौक 12, x² में से x निकला, 1 x बचा, 3 एक का 3, 3 एक का 3, x तो बाहर निकला, 4x जमा 11 प्लस 28। देखो 7 के पहाड़े में है 7 के पहाड़े में, 7 चौक 28 और ये 7 एक का 7, 7 एक का 7, तो 7 मुश्तरिक निकलेगा, x नहीं निकलेगा क्योंकि इसके पास x नहीं है। 7 चौक 28, 7 में x जमा 7 एक का 7, 7 एक का 7। आप गौर करेंगे जब हम मुश्तरिक निकालते हैं ना तो ये दोनों कॉस हमेशा एक जैसे ही रहते हैं और एक ये कॉस मुश्तरिक निकलता ही निकलता है। पिछले एग्जाम्पल्स में भी देखो, अगर आपकी कभी गलती होती है तो आप ये ध्यान देने का कि ये कॉस और ये कॉस आपका एक जैसा होना चाहिए। अब मुश्तरिक निकालो, कॉस 4x जमा 11, क्या बचा, 3x जमा 7, ये हो गया इसके अज़्ज़ाए ज़रबी। चौथा सवाल, 3y² नफ़ी 2y नफ़ी 1। ये नंबर छोटे हैं, आप लोग कर सकते हो खुद से। क्या आएगा देखो, 3 एक का 3 अलामत नफ़ी, हासिल ज़र्ब नफ़ी 3, 3 एक का 3 जमा नफ़ी नफ़ी, इन दोनों की नफ़ी करने के बाद नफ़ी 2 चाहिए। जवाब नफ़ी में चाहिए तो हमेशा बड़े को वही अलामत चाहिए लगाएंगे जो हमको जवाब में चाहिए नफ़ी करते वक्त। तो 3 एक का 3, नफ़ी अलामत 3 को और जमा अलामत 1 को, नफ़ी जमा नफ़ी, 3 में से 1 गए 2, नफ़ी 2। अब हो गया। उसके बाद का तो आप कर सकते हो खुद, ये दोनों रखा गया है, मुश्तरिक निकाला गया है और उसके बाद ये किया। यहाँ पर 5 में थोड़ा सा समझना है आपको, एक कंसेप्ट आपको हमारा याद रखना है, वो है √3 वाला। देखिए सवाल क्या है, √3² √3x² प्लस 4x प्लस √3। हमारा हमेशा के तरीका क्या है, पहला और ये हम ज़र्ब करते हैं, जज़र 3 ज़र्ब जज़र 3। ये आपको मालूम है क्या, जज़र 3 ज़र्ब जज़र 3 कितना होता है, मालूम है क्या होता है बोलो, जज़र 3 अदर जज़र 3 का मतलब जज़र 3², यानी क्या 3। 8th में भी हम देखे थे, 1-2 एग्जाम्पल्स ऐसे आए थे।
जज़र 3 ज़र्ब जज़र 3 का मतलब 3 होता है। ये चीज़ याद रखेंगे, अगर आपको अब तक नहीं मालूम थी तो आप मालूम कर लो, भूलना नहीं इसको। जज़र 3 ज़र्ब जज़र 3 बराबर 3। तो यहाँ पर जज़र 3 और जज़र 3 का ज़र्ब किया गया तो 3 आया। ठीक है, यहाँ पे अलामत जमा आना चाहिए ना। तो 3 के ऐसे हिस्से करो हासिल ज़र्ब 3 हो और इन दोनों की जमा करने के बाद 4 चाहिए। 3 1 का 3, 3 जमा 1 4, सब जमा है तो अलामत सबको जमा आ गई। फिर यहाँ पर एक और चीज़ सीखना है हमको, इसको हटाकर हमने ये दोनों लिख दिए है ना। ये जज़र 3x² प्लस 3x प्लस x प्लस √3। अब दो दो की जोड़ी बनाए, मुश्तरिक निकालना है। तो एक स्टेप मैं यहाँ पर बढ़ाई हूँ। 3 का मतलब अभी मैं आपको बताई, 3 का मतलब क्या है, जज़र 3 ज़र्ब जज़र 3। तो एक स्टेप मैंने इसको क्या की हूँ, इस 3 को जज़र 3 ज़र्ब जज़र 3 लिखी हूँ। ये नुक्ते का मतलब है ज़र्ब। ठीक है, 3 का मतलब जज़र 3 ज़र्ब जज़र 3। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि हमको जज़र 3 मुश्तरिक निकालना है। ये ऐसा ही लिखा गया है, 3 की जगह पर जज़र 3 ज़र्ब जज़र 3 x, ये x है और ये जज़र 3। अब हम यहाँ पर दो दो की जोड़ी बनाते हैं हमेशा की तरह, ये और ये जोड़ी। मुश्तरिक क्या निकलेगा, यहाँ भी जज़र 3 है यहाँ भी है, तो मुश्तरिक x² है, इधर x है तो x निकलेगा। जज़र 3 x² में से जज़र 3 x मुश्तरिक निकला तो बचा 1x, अलामत जमा। जज़र 3 में से एक जज़र 3 निकला तो एक जज़र 3 बचा और x भी मुश्तरिक मिला, तो सिर्फ यहाँ से जज़र 3 बचा। अब यहाँ पर कुछ मुश्तरिक नहीं है तो जमा 1 जमा x जमा जज़र 3। यहाँ बाहर जमा है तो अलामत नहीं बदलती है, अगर नफ़ी है तो बदलती है। ठीक है, जमा है इसलिए ये भी जमा। अब यहाँ पर भी x जमा जज़र 3 है, यहाँ पर भी x जमा जज़र 3 है, मुश्तरिक निकला तो बचा क्या, जज़र 3x जमा 1। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट आपने क्या सीखा आज, जज़र 3 ज़र्ब जज़र 3 बराबर 3 होता है, इसको भूलना नहीं है। अभी आप ये लिख कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर रही हूँ मैं। यहाँ पर एक बार मैं हल की थी, फिर वीडियो ख़राब हो गया तो दोबारा बना रही हूँ। अभी देखिए, यहाँ पर सवाल में से हम क्या करते हैं, पहले इसका ज़र्ब करते हैं। 1/2 ज़र्ब 4 करेंगे। ठीक है, 2 1 का 2, 2 2 4, आंसर कितना आ रहा है 2, इसीलिए यहाँ पर मैं 2 लिखी हूँ। यानी 1/2 और 4 का ज़र्ब हो रहा है 2। 2 के हिस्से करो, जमा 3 जवाब आए, ज़र्ब 2 आए। 2 1 का 2, 2 और 1 3 हिस्से हो गए। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2 x², इसको हटाकर ये दोनों आएंगे, जमा 2x जमा x जमा 4। यहाँ पर हमको x² पढ़ाना पड़ रहा है, 2x², 1/2x। ये जो 2x है, इस 2 को मैं क्या कर रही हूँ, 4/2 की सूरत में लिख रही हूँ। 4/2 देखो, 2 1 का 2, 2 2 4, यानी 2 यानी 4/2। इसी को मैं ऐसा लिखी हूँ। क्यों लिखी हूँ, क्योंकि हमको यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर से भी 1/2 मुश्तरिक निकाल सकेंगे, और ये एज इट इज़। ठीक है, अब देखो 1/2 मुश्तरिक निकला, x² और x है, x निकला तो क्या बचेगा, यहाँ पर x जमा 1/2 x निकला तो बचा 4, जमा कुछ मुश्तरिक नहीं है इसलिए 1, x जमा 4। आगे का स्टेप आसान है, x जमा 4 कॉमन निकालो, x जमा 4 क्या बचा, 1/2 x जमा 1, यही उसकी अज़ाइज़ है।